जज़ीरा नुमा हवाई अमेरिका की वाहिद रियासत है जहां अमन का दिन रियासती सतह पर मनाया जाता है। Candle lighting is more than a gesture of peace. It is actually peacemaking. For everyone, just take a little moment and really concentrate on your desire for peace. 2007 में हवाई के गवर्नर ने हवाई में अमन का दिन मनाने की रवायत को बाकायदा कानूनी शक्ल दी थी। जॉन रिकी कॉर्मासू रियासत हवाई की असम्बली के रुकन हैं। रियासती सतह पर अमन का दिन मनाने का मकसद हवाई के लोगों और ख़ास तौर पर बच्चों में अमन की अहमियत को उजागर करना और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि वो भी न सिर्फ हवाई बल्कि दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की तरफ से साल 2010 के लिए अमन का खुसूसी अवार्ड हासिल करने वाले मकामी बुद्ध रहनुमा और माहिर तालीम माइल्स ओकमोरा ने तलबा पर अदम तशद्दुद के रुझानात के फ़रोग़ की कोशिश का हिस्सा बनने के लिए जोर दिया। हमें भी यहाँ जराए मुनशियात और नौजवानों के तालीमी मसाइल दरपेश हैं और हम सभी एक बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल चाहते हैं। Searching for light in the darkness of insanity. So let the sun kiss me till it collects like hickeys on my body. Keep me in its rays like open arms. Forget the sunscreen. इस मौका पर मकामी बच्चों ने दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। Just know I don't have to be light skinned to be bright as a star. I just have to know how to shine. Thank you. You speak so well. यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसके ताउन से ये तकरीब मुनक्किद की गई से मुंसलिक प्रोफेसर जिनी लम का कहना था कि कैंपस पर इस तकरीब का मकसद ये भी है कि तलबा के अंदर दुनिया के मसाइल और मामलात से मुतल्लिक सकाफती और तहजीबी समझ बूझ पैदा की जाए। Peace today is historically it's been defined as तारीख़ी तौर पर अमन का मतलब जंगों का खात्मा था। फिर यह मतलब ज़रा सी तब्दीली से तशद्दुद के रुझान को कम करना हो गया। लेकिन आज की दुनिया में हमें सकाफ़ती जंग का भी सामना है जिसके लिए नौजवानों के अंदर एक दूसरे की तहजीब व सकाफ़त की बेहतर समझ बूझ पैदा करना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में खुसूसी निसाब भी मौजूद है। in line with general education. Aloha and aloha al iahoi. And in Turkish, I like to say merhaba. यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की जानिब से इस साल तुर्की में होने वाली वर्ल्ड यूथ कांग्रेस में शिरकत करने वाले तलबा ने भी अपने तजर्बात और ख्यालात से हाज़रीन को आगाह किया। People like me and William will never stop trying. Manuel po and happy peace day everyone. उनका कहना था कि हवाई जैसे जजीरे पर रहते हुए जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, उन्हें एहसास तो था कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों से मिलकर अब वो दुनिया को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। Overall experience was very good and very positive. And now when I hear the news, अब जब भी मैं कोई खबर सुनता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ। events that happen. इस इवेंट के लिए खुसूसी मुकर्रर पॉल शिपेल थे जो साबका अमरीकी फ़ौजी हैं और इराक की जंग में भी हिस्सा ले चुके हैं। Now more than ever, the world needs you to wage peace. हवाई पीस डे के ख़ास मुकर्रर पॉल शिपेल मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और उन्होंने विल वॉर एवर एंड के नाम से एक किताब भी लिखी है। Paul, tell us like your book about will war ever end? What does it say? War is not inevitable, but peace is also not inevitable. And if we take the proper action, we can end war. But if we don't take the proper action, war will not end and the human race won't survive. As Gandhi said, if we want peace, we have to begin with the children. जैसे गांधी ने कहा था कि अगर हम अमन चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों से शुरू करना होगा। ये तलबा हमारे आने वाले कल के लिए फैसला साजी करेंगे और यही दुनिया में इंसानियत की बका के जिम्मेदार होंगे। With the tools to wage peace and to solve these problems. साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, होनोलुलु, हवाई।